खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लव जिहाद को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है यूपी सरकार। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में यूपी सरकार। योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। संबंधित विभागों में ड्राफ्टिंग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वहां पर ड्राफ्टिंग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से कानून बनाया जाए और किस तरह से उसका पालन हो, किस तरह से उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अब कानून बनाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। संबंधित विभागों में ड्राफ्टिंग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से इस कानून को बनाया जाए और उसके बाद किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जाए जिससे ये कानून काम करे। तो लव जिहाद के लिए कानून बनाएगी योगी सरकार। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी योगी सरकार। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और सीवी पांडे हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीवी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है, लव जिहाद के खिलाफ कानून अब बनाया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इस पहल को? लव जिहाद के खिलाफ तो कानून नहीं बनेगा। लव जिहाद कोई कानूनी शब्द नहीं है। अब वो जो सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला ये आया है कि कोई अगर विवाह करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन करता है, अगर उसमें कोई धर्म में वास्तव में उसको आस्था नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं है, केवल उसके बहाने शादी के कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहानाबाजी करके धर्म का परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जा सकती और ऐसे शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती। तो ये तो कानून हाईकोर्ट के जो निर्णय हुआ है उसके लिहाज में बन सकता है, ताकि जो फर्जी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो न होने पाए। तो इसलिए ये कानून बन सकता है। लेकिन इसको कानून तो लव जिहाद का नाम नहीं देगा, वो खाली ये देगा कि धर्म का तो ये शादी के नाम पर धार्मिक आस्था का मजाक न उड़ाया जाए, उसका एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया। धर्म परिवर्तन को लेकर अगर सीवी पांडे जी कोई कानून बनता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है संबंधित विभाग जो है वो इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कि इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से इस कानून को बनाया जाए, क्या चीजें होंगी उस कानून में और कैसे ये कानून काम करेगा। हाँ, तो उसमें यही कानून बनेगा ना कि धर्म परिवर्तन करिए, रोक नहीं सकता, वो तो संविधान है। संविधान में व्यवस्था है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उसको तो नहीं रोक सकता कोई कानून। धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप फ्रॉड मत करिए। तो ये आप करना चाहते हैं शादी क्या रहेंगे, हम धार्मिक धर्म बदलना चाहते हैं क्योंकि उस नए धर्म में हमारी आस्था है। उद्देश्य आपका धर्म के में आस्था नहीं है, तो विश्वास नहीं, बल्कि उद्देश्य आपका यह है कि आप शादी करना चाहते हैं, विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो फ्रॉड माना जाएगा, इस फ्रॉड को अनुमति कांग्रेस को कानून नहीं देगी, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीवी पांडे जी, जिस तरह से देखा जाए कुछ तमाम ऐसे धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम मामले सामने आते रहते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों से भी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले आते हैं उन पर इस कानून के बनने से रोक लगेगी। हाँ, ऐसे इसमें रुक रहेगी। उसमें ये आएगा कि ऐसे तरह की शादियों को मान्यता नहीं मिलेगा और इस तरह के जो धर्म परिवर्तन करेंगे उनकी सजा भी होगी, उनको दंड भी दिया जाएगा। जो फ्रॉड करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या दूसरे उद्देश्य के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन पर भी दंड लगेगा और उनकी सजा के प्रावधान होगा और ऐसी शादियों को मान्यता भी नहीं दी जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत धर्म परिवर्तन रुक जाएंगे, जो फर्जी धर्म परिवर्तन है बिल्कुल पूरी तरह रुक जाएंगे।
जी चलिए, सीबी पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ओम पांडे, जिस तरह से देखा जाए, जो कानून बनाने की बात की जा रही है लव जिहाद के खिलाफ, अब योगी सरकार कानून बनाएगी, उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या कुछ इस कानून में होना चाहिए। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, उत्तर प्रदेश भी नवा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो लव जिहाद को लेकर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार, चाहे कानपुर की घटना हो या तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लव जिहाद को लेकर के सामने आई थी, इसको लेकर के योगी सरकार लगातार सक्रिय रही, लगातार ऐसे कई बयान भी आए। अगर हाल ही में हम बात करते हैं, स्वयं आरएसएस के मुख्य संघ चालक जो है मोहन भागवत, वो लखनऊ आए थे, उन्होंने भी इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया था। लव जिहाद को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, अगर हम कानपुर की बात करें या अन्य जगहों पर लव जिहाद को लेकर जिस तरह से मामले निकल करके आए हैं, इसको लेकर के अगर हम योगी सरकार की बात करें तो इसको लेकर योगी सरकार लगातार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब हाल ही में नवा ऐसा राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश जो लव जिहाद को लेकर कानून लाने जा रहा है। और माना यह जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, यानी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और ये माना जाए कि बहुत जल्द ही लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून उत्तर प्रदेश में भी जारी किया जाएगा। 1968 में जो उड़ीसा में सबसे पहला जो ये लव जिहाद है उसको लेकर कानून लाया गया था। तो कई ऐसे प्रदेश है, चाहे हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, कई ऐसे स्टेट हैं जो उसके पहले लव जिहाद को लेकर कानून ला चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा नवा जो राज्य है वो बनने जा रहा है। और इसको लेकर हम बात करते हैं, जिस तरह से लगातार लव जिहाद की तमाम घटनाएं निकल के सामने आई हैं, जिन पर जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अब इसको एक कानूनी रूप देने की तैयारी सरकार कर रही है। और जिसको लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ साथ स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। और अगर अब जानकारी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक्शन होगा। और ये भी माना जा रहा है इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दी है। अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर जो संबंधित विभाग हैं वो इसकी ड्राफ्टिंग करने को लेकर उनके बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस कानून को बनाया जाएगा, क्या कुछ प्रावधान रखे जाएंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं और इस कानून के बनने के बाद उन मामलों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ओम पांडे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अनन्या, जी, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस कानून के बनने से जो तमाम मामले आते रहते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, कभी जबरदस्ती से या फिर अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के साथ धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो एक अलग चीज़ है कि उसका उस धार्मिक धर्म में आस्था है, तो ठीक है। लेकिन तमाम इस तरह के भी मामले सामने आते हैं जहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो इस तरह के जो मामले हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। अनन्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से भी निकल के आए हैं जब जो लव जिहाद के ऐसे कई मामले हैं जहां पर यह निकल करके आता है कि पहले धर्म के नाम पर दूसरा नाम आता है सामने, और उसके बाद जब लव जिहाद चीजें हो जाती हैं उसके बाद वो मालूम चलता है कि फला समुदाय का है, फला जात का है। तो ऐसे में ऐसे तमाम जो मामले हैं इसको लेकर के कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं और उसको लेकर के भोली भाली लड़कियां जब इस मामले में फंस जाती हैं, बाद में उन्हें मालूम चलता है कि उनका धर्म स्थानांतरण कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है, धर्म परांतरण कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पहले लोग बला फुसला कर लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उन लड़कियों का जो धर्म स्थानांतरण कराया जाता है। तो अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चाहे हाल ही की घटना हुई थी कानपुर, जहां पर यह मामला निकल करके आया था, तमाम जो राजनीतिक दलों की बात करें या जो धर्म संप्रदाय की बात करें, उन तमाम लोगों ने इसको लेकर जमकर विरोध किया था कि आखिर जिस तरह की घटनाएं होती हैं इस पर रोक कैसे लगाया जाए। इसको लेकर के योगी सरकार भी लगातार सक्रिय थी और माना यह जा रहा है कि ये इस तरह का जो कानून है, इस कानून के माध्यम से ऐसे जो बहला फुसला करके लड़कियों का धर्मांतरण कराते हैं उनको रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इस तरह का कदम उठा सकती है। जैसा कि जानकारी और ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये जानकारी मिल रही है, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वयं संघ चालक जो है आरएसएस के लखनऊ आए थे, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो
सभी स्टेटों में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। यहाँ पर अमूमन ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं और यहाँ पर ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के लगातार राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं अनन्या इसमें राजनीति पर विराम लगेगा और उसके साथ साथ जो ऐसी घटनाएं होती हैं कि लड़कियों को बहला फुसला करके उनको धर्मांतरण कराया जाता है और उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि उनके साथ इस तरह की चीजें हो गई हैं। कभी कभी तो ऐसे मामले निकल करके आते हैं कि नाबालिग लड़कियां भी इस भरमजाल में फंस जाती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जब सामने चीजें होती हैं अनन्या, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक योगी सरकार का कहा जाए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अगर सरकार इस तरह का कानून लेकर के आती है, धर्मांतरण पर, ये लव जिहाद पर एक बड़ा विराम लगेगा। चलिए ओम पांडे, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एसपी में शामिल हो सकती हैं पूर्व सांसद अनु टंडन। सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है अंकित परिहार भी एसपी में शामिल होंगे। बड़ी खबर, जहां पर 2 नवंबर को एसपी में शामिल होंगे दोनों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अंकित परिहार और अनु टंडन एसपी में शामिल हो सकते हैं। ओम पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओम पांडे, जिस तरह से खबर आ रही है, पूर्व सांसद अनु टंडन और अंकित परिहार समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जानकारी क्या कुछ है आपके पास? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की सांसद रही हैं उन्नाव से अनु टंडन, और ये माना जाता रहा है कि अनु टंडन कांग्रेस की बहुत पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। लगातार वो काम करती रही हैं, लेकिन पिछले जो 10 साल हुए हैं वो उनमें हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। और उसके बाद उनका जो आरोप है, उन्होंने एक पत्र जारी किया, साफ तौर से उनका कहना था कि उन्हें उनकी अनदेखी की जा रही है। तमाम जगह जहां पर जिस तरह सक्रिय कार्यकर्ताओं में काम किया जाता है, शायद उस तरह से वहां पर अनु टंडन को जगह नहीं दी जा रही है। तमाम ऐसे आरोप हैं उनके द्वारा लगाए गए थे और उसके बाद अपना त्यागपत्र उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया था। और ये माना जा रहा था कि अनु टंडन इसके बाद कहां पर जो आगे की सियासत है वो कैसे चमकाएंगी। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि 2 नवंबर को जो जानकारी मिल रही है वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती हैं, समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो अनु टंडन की जो आगे की सियासत है वो माना जाए समाजवादी पार्टी से शुरू होने वाली है, क्योंकि लंबे समय तक उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। उन्होंने लंबा कैरियर जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है। माना जाता है कि कई ऐसे उन्नाव के कार्य रहे हैं जिनमें कांग्रेस को लेकर के उन्होंने सांसद रही हैं, उन्होंने कांग्रेस को उन्नाव से काफी आगे बढ़ाया है। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर से उन्होंने कई ऐसी बातें रखी हैं, उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस को सौंप दिया था। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि आखिर जो अनु टंडन है उनकी सियासत में आगे का रोल क्या होने वाला है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनकी अगली सीढ़ी हो सकती है। और 2 नवंबर को अंकित परिहार को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी एसपी में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे ही ये माना जाए कि अनु टंडन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, उसके कुछ ही घंटे बाद जो अंकित परिहार है उन्होंने भी अपना त्यागपत्र जो है जारी कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो ये माना जा रहा था कि एक पहले तो पूर्व सांसद अनु टंडन ने अपना त्यागपत्र दिया, उसके बाद अंकित परिहार की बात करें उन्होंने भी अपना त्यागपत्र पार्टी से दे दिया था। तो ये माना जा रहा था कि ओम पांडे, आपको रोकना चाहूंगी, अंकित परिहार खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। खबर है कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं। 29 अक्टूबर 2020 के बाद से हम लोगों को कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं रह गया। जहां तक बात है अगले राजनीतिक कदम की, तो ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जनता विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार चल रही है, इसको उखाड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देश से निस्तेनाबूद करना है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अगर उखाड़ना चाहते हैं तो हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि आज के समय देश के अंदर और प्रदेश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो अगला लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, उसमें कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिस पर जनता विश्वास कर रही है, जिस पर इस प्रदेश की आम आवाम विश्वास कर रही है, किसान नौजवान विश्वास कर रहे हैं। हम लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसी ताकत है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं और इसको निस्तेनाबूद करके एक आम जनता की
हित की सरकार, किसानों की हित की सरकार, महिलाओं की सुरक्षा देने वाली सरकार, छात्रों का भविष्य संवारने वाली सरकार दे सकते हैं। तो हम लोग विचार करेंगे और हम लोग सबकी, हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा ये है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करके आगामी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सरकार उत्तर प्रदेश में लाने का काम करें। ठीक है अंकित जी, लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है, कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है, नाराजगी क्या है कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस से नाराजगी की बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश और प्रदेश के अंदर इस सरकार को उखाड़ने के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कतई इस बात पे जो है गंभीरता नहीं ला रहा है कि हमें इस देश के अंदर एक सशक्त विपक्ष स्थापित करके इस देश की जन विरोधी सरकार को उखाड़ने का काम करना है। जहां तक बात की जाए उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की, तो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आज किसी भी समस्या और किसी भी जनता की जो पीड़ा है उसकी आवाज बनने की जगह सिर्फ और सिर्फ दिखावेबाजी और शोषेबाजी तक सीमित है, फोटोबाजी तक सीमित है। कोई भी जनता की आवाज का, कोई भी जनता की समस्या को उठाना और उसको अंजाम तक पहुंचाना इनकी मंशा नहीं है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज, लगता नहीं है, सच्चाई ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अस्तित्वहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई क्षमता नहीं है। एक आखिरी सवाल, औपचारिक तौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कब करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस बात की प्रयास कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग मिले और अखिलेश यादव जी के अंदर हम लोग निष्ठा अपनी समर्पित करें, उनके प्रति हम लोग अपनी आस्था व्यक्त करें। तो जब भी समय होगा हम लोग बहुत जल्दी आपको जो है इस बारे में आधिकारिक घोषणा करेंगे। चलिए ठीक है अंकित परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व कांग्रेस नेता अंकित परिहार हमारे साथ खड़े जुड़े थे। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि बहुत जल्द औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अंकित परिहार और साथ ही अनु टंडन। ओम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। ओम पांडे, अंकित परिहार खुद हमारे साथ जुड़े थे, जहां साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस से जो भी नाराजगी है वो उन्होंने बताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वो अखिलेश यादव से मिलते हैं औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ऐलान ज्वाइन कर ली है। क्या जानकारी आपको? अनन्या, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो जनता ने सबसे पहले चलाया था कि अन्नू टंडन के साथ साथ परिहार जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकित परिहार ने अपनी मोहर लगा दी है। तो सबसे पहले ये खबर जनता टीवी पर कि दोनों लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है। तो इससे साफ हो जाता है कि दोनों लोग अब जो है समाजवादी पार्टी के जो तमाम नियम कानून कायदे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके अपने वादे हैं, उन वादों के तहत उनके समाजवादी पार्टी की अपनी जो चीजें हैं उनको लेकर अंकित परिहार और अनु टंडन अब कदम बढ़ाने जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल पुख्ता हो गया है क्योंकि अंकित परिहार ने अपने शब्दों में साफ तौर से इस बात को रख दिया है कि वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं तमाम विचारधाराएं जो थी उनसे हट करके अब समाजवादी विचारधारा जो है उसको लेकर के वो आगे कदम बढ़ाएंगे। उनकी तरफ से जनता टीवी पर अब से जो इस तरह से उन्होंने कहा जनता टीवी पर अब बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो जो है जैसा कि उन्होंने साफ तौर से कहा भी है, उसके बाद इस बात की पुख्ता रिपोर्ट हो जाती है कि अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फिर एक बार समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने के पहले ही एक बार फिर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां हैं, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर उन्होंने फिर एक बार वही चीजें दोहराई हैं। तो अब आने वाले समय पर जिस तरह समाजवादी पार्टी की बात, ठीक है ओम आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी पर। बोले अंकित परिहार जल्द ही समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। पहले हम सूत्रों के हवाले से खबर दिखा रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये कबूल किया है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे अखिलेश यादव से मिलते हैं और उसके बाद औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि अंकित परिहार ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे अंकित परिहार। कुछ देर पहले ही जनतंत्र टीवी में बातचीत के दौरान ये उन्होंने कबूल किया है। जी ओम, साफ तौर पर जो लगातार अगर हम कांग्रेस के लिए बात करें, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, जमीनी स्तर पर जो पकड़ खत्म होती जा रही है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो नाराज है और यही वजह है शायद पार्टी छोड़ने की।
देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासत की बात करते हैं तो राजनीतिक सियासत में थोड़ा सा उबाल प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव जो हैं उनके आने से जरूर हुआ है। आगामी विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से प्रियंका गांधी जमीन पर उतर करके लोगों से मिल रही थी, मुलाकात कर रही थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही थी, उन मुद्दे उठा रही थी। इसके साथ साथ उन तमाम घटनाओं पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल खड़े कर रही थी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत लहर उत्तर प्रदेश में जरूर बनती नजर आ रही, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कार्यकर्ता हैं, यानी जो मेन जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो संगठन के लोग हैं, उनका ये टूटना और समाजवादी पार्टी में जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस की स्थिति लगातार जिस तरह से मजबूत करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका टूट के जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे राजी किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अन्नू टंडन इसके पहले पूर्व में उन्नाव की सांसद रही हैं, उनकी एक छवि रही है, उन्नाव में लगातार वो काम करती रही हैं। ऐसे में उनका टूट के जाना और समाजवादी पार्टी में जुड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं एसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा जो बीजेपी से चुपचाप जुड़े हैं उनका पर्दाफाश करना जरूरी था। हम जनता के सामने बीजेपी और बीएसपी का सच उजागर करने में सफल रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। तो मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और बीएसपी पर भी। तो बीजेपी सत्ता में किसी से भी गठबंधन कर सकती है, सत्ता में रहने के लिए ये आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। तो बीजेपी बीएसपी का सच उजागर किया अखिलेश यादव की तरफ से, ये कहा गया। और वहीं अलीगढ़ से पुलिस की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस की कैद से एक अपराधी फरार होने में सफल हो गया। दरअसल मामला टप्पल थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने एक कार में सवार को रोका। माफ कीजिएगा, पुलिस वालों ने एक कार सवार को रोका जिसने रुकने की बजाय पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के सिपाही ने गाड़ी की बोनट पर चढ़कर बदमाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके, जिसका वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। बहरहाल पुलिस ने गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। तो अलीगढ़ में बदमाशों का आतंक, जहां पर पुलिस वालों ने कार को जब रोकने की कोशिश की तो कार ने सिपाही पर ही कार को चढ़ा दिया। गाड़ी आई भैया आते वन ठुकराई है ने कोई घूमे तोड़ को सीधो चलो ने करो। कोई सूचना थी आप पे पहले से? सूचना आती पहले तो क्या सूचना सर? के 9985 नंबर गाड़ी आवेगी, वो रोकनी और वो रुकी ना और तोड़ के घूम चली ने करी सूद। कितनी देर सूचना आई थी इतनी पहले, लेकिन पुलिस नहीं आई उस समय? पुलिस नहीं आई, पुलिस के आने से पहले वो निकल गए, बैरिकेडिंग को तोड़ ये घटना है जहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा रोड पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक गाड़ी ने अनियंत्रित तरीके से चलाते हुए हमारे एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, उसी का वीडियो है। तो इस संबंध में थाने पर उस पुलिसकर्मी की तरफ से वो वादी है, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है धारा 307, 353 आदि में। और जो गाड़ी का मालिक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो ड्राइवर है वो भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह से जब पुलिस वाले ने कार को रोकने की कोशिश की तो कार वाले ने पुलिस पर ही, सिपाही पर ही कार को चढ़ा दिया। घटना का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। तो पुलिस की कैद से एक अपराधी फरार, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अलीगढ़ का ये मामला है, जब पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने की कोशिश की
तो कार नहीं रुकी, उल्टा सिपाही पर ही कार चढ़ा दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।